बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दुल लतीफ़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अक्सर ये सोचते हैं कि आखिर अक्सर स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ जाते हैं। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 1100 में से 1090 नंबर ले रहे होते हैं, तो आखिर ये कैसे इतने मार्क्स ले लेते हैं। तो आज मैं वो आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे आप मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। होता क्या है कि ये स्टूडेंट्स स्टडी के साथ साथ यानी अच्छे पेपर को तैयार करने के साथ साथ पेपर अटैम्प्ट इस तरह करते हैं कि एग्ज़ामिनर इनको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। आपने करना क्या है कि पेपर इस तरह अटैम्प्ट करना है कि एग्ज़ामिनर मजबूर हो जाए आपको मार्क्स देने पे। वो ये सोचे कि मैं इसके मार्क्स डिडक्ट कहाँ से करूँ, और करना भी आपको ऐसे ही चाहिए कि एग्ज़ामिनर को मौका ना दें अपने मार्क्स काटने का, ठीक है। जबकि हम क्या करते हैं, याद तो सारा कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन पेपर अटैम्प्ट ऐसा नहीं होता, बल्कि सम टाइम कुछ गड़बड़ कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर स्टार्ट होते ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, हड़बड़ी में आके क्या करते हैं कि काफ़ी सारा कुछ गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर मजबूर हो जाता है उनके मार्क्स डिडक्ट करने पे। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी एग्ज़ामिनर को मजबूर करने की कि आपको फुल मार्क्स दे, ठीक है। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। शायद डर जाते होंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वो कैसे मिलेगा? दिए गए बेल आइकन को प्रेस करने से। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास प्रॉपर आपकी स्टेशनरी होनी चाहिए। स्टेशनरी में यानी कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास जो है वो स्केल लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ब्लू मार्कर होना चाहिए, आपके पास अपना पेन होना चाहिए। और इसके अगर आप पेन यूज़ कर रहे हैं, चूँकि इंटर लेवल पे मोस्टली पेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके पास अपना इंक पॉट जो है वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पेपर के दौरान किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई मैथमेटिक्स या कुछ जिसमें डायग्राम्स वगैरह बनती हैं, उस तरह का कोई पेपर देने जा रहे हैं जिसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत है, तो अपनी चीज़ें लाजमी पास रखें, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है बच्चे भूल जाते हैं या चीज़ होती नहीं है पास। तो जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो कुछ एग्ज़ामिनर्स ऐसे होते हैं जो परमिशन नहीं देते चीज़ों को शेयर करने की, और मेरे ख्याल से ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चीज़ आपकी अपने पास अपनी है तो आपको किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी। अगर मांगेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक एक मिनट इंतहाई कीमती होता है आपका पेपर में। इसके लिए आपके पास अपनी प्रॉपर स्टेशनरी होनी चाहिए ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। सेकेंडली, कि जब आप पेपर आपका है तो आपको प्रॉपर टाइम पे जाना चाहिए। कोशिश करें कि 10-15 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि आपको अपना रोल नंबर ढूंढने में, रूम ढूंढने में, जगह ढूंढने में टाइम लग जाता है, तो कोई परेशानी ना हो। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरे टाइम से घर से निकलते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो पेपर तकरीबन स्टार्ट होने वाला होता है। तो बजाय इसके कि हड़बड़ी में आप सारे काम करें, तो तसल्ली से करें, ठीक है। और अक्सर स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि एंड तक, यानी कि पेपर स्टार्ट होने वाला है और बुक खोल के रट्टे पे रट्टा लगा रहे होते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि उस टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही होती हैं, टेंशन हो रही होती है, तो उस सूरत में आपको जो आ रहा होता है वो भी भूल सकते हैं। कोशिश ये करें कि आधा घंटा पहले बुक जो है वो बंद कर दें और ख़ुद को रिलैक्स करें। कुछ ना डिस्कस करें किसी से, कुछ ना करें, बस रिलैक्स रहें, क्योंकि जब आप एंड टाइम तक बुक खोलते हैं तो आपको ये होता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, तो सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। और आधा घंटा पहले बुक्स क्लोज़ कर दें और पूरे टाइम पे अपने सेंटर में पहुँचे और अपनी जगह पे बैठ के तसल्ली से रिलैक्स होके थोड़ा सा अल्लाह को याद करें, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाए। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आप अपनी सीट पे बैठ गए, क्वेश्चन पेपर मिल गए आपको, ठीक है। अब करना ये है कि उस क्वेश्चन पेपर को आपने बड़े इत्मीनान से रीड आउट करना है। अब होता क्या है कि हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र उस क्वेश्चन पे अटक जाती है जो हमें नहीं आ रहा होता। ओहो, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ओह ये तो मैंने चॉइस पे छोड़ दिया था, ये पेपर में आ गया, तो वो टेंशन आ जाती है। वो टेंशन आपने नहीं लेनी, ठीक है। रिलैक्स होके बहुत केयरफुली आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करना है एक दफ़ा, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ, ठीक है। फिर आपने उसको रीड करने के बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उन पर फोकस नहीं करना,
ठीक है, उनको एक साइड पे कर देना है। और मेन चीज़ आपने क्या करनी है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो आपका अच्छा आना चाहिए। अगर आप शुरू में कोई ऐसा क्वेश्चन लिख देंगे जिसमें आपकी काफ़ी सारी मिस्टेक्स होंगी, तो एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चे का अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, अगला भी होगा, अगला भी होगा। तो क्वेश्चन एग्जामिनर का एतमाद लेने के लिए, उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। इसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने कोशिश ये करनी है कि जब क्वेश्चन पेपर में आपने आंसर शीट पे लिखना स्टार्ट करना है तो आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपका पेपर अटैम्प्ट करने का मेथड जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स के मैंने व्यूज़ ये देखे हैं कि राइटिंग से कोई मार्क्स नहीं मिल जाते, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप ख़ुद देखें, आप टीवी तो देखते होंगे, डिफरेंट रियलिटी शोज़ भी देखते होंगे। जैसे अगर कुकिंग कंपटीशन आप देखें तो उसमें अगर आपने सारी कुकिंग अच्छी की है लेकिन एंड पे आप उसको फाइनल टच अच्छा नहीं दे रहे, उसको रिप्रेजेंट अच्छा नहीं कर रहे, तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप ब्यूटी कंपटीशन को देखें, जो सलोन्स वगैरह के होते हैं, उसमें ब्राइडल का जो अच्छा रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत मैटर करती है। तो किसी भी चीज़ की, आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, चीज़ की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कोशिश ये करें कि आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, नीट हो। इससे होगा क्या कि जब एक नीट क्वेश्चन पेपर आंसर शीट एग्जामिनर के सामने आती है तो उसको वो इरिटेट नहीं होता, बड़े रिलैक्स होकर उसको चेक करता है, ठीक है, और जल्दी मिस्टेक भी इसमें पकड़ी नहीं जाती। जबकि इसके बरक्स अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा रफ़ है लेकिन आपने लिखा बिल्कुल ठीक है, तो एग्ज़ामिनर जो होगा वो थोड़ा इरिटेट होगा राइटिंग देख के, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए जो आपने लिखा होगा। तो कोशिश ये करें कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है आपके पेपर की वो बहुत आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि अच्छा इम्प्रेशन पड़े एग्ज़ामिनर पे। पेपर में टाइम चूँकि लिमिटेड होता है तो आप कोशिश करें कि अपने टाइम को मैनेज करें। मैनेज इस तरह करें कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली 2 से 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि 2 से 3 नंबर क्वेश्चन को जो है वो टू द पॉइंट लिखें, 2 से 3 लाइनों के ऊपर, ठीक है। इससे ज़्यादा आप ना लिखें। बच्चे करते क्या हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसके नंबर होते हैं 2 से 3, लेकिन उस पर लंबा सारा लिखना शुरू कर देते हैं, काफ़ी डिटेल लिख देते हैं, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। हमेशा क्वेश्चन पेपर में जब आपने आंसर लिखना है तो टू द पॉइंट लिखना है। टू द पॉइंट लिखेंगे, बेशक एक लाइन में लिख दें, तो वो एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लंबी चौड़ी तमहीद बांधी जाएंगे, एक्सप्लेनेशन इर्द गिर्द की दिए जाएंगे, लेकिन जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वो आप नहीं लिखेंगे, तो आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक जो बड़ी मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें पोर्शंस बने होते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में देखें तो उसमें 3 पोर्शंस हैं, उन तीनों में से बताए जाते हैं कि इसमें से इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, नेक्स्ट में से इतने और नेक्स्ट में से इतने। और इसी तरह अगर आप इंटर पार्ट 2 में आएँ सेकेंड ईयर में, तो उसमें एक पोर्शन होगा आपका सी लैंग्वेज का और एक होगा आपका MS एक्सेस का। तो ये अगर आप एक क्वेश्चन पेपर देखें, ये देखें, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें आप ये देखें कि फर्स्ट पे है MS एक्सेस का ये पोर्शन, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन दिए गए और कहा है कि इसमें से कोई से 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। नेक्स्ट आप नीचे देखें तो ये सी के हैं, जिसमें लिखा है कि कोई से भी 6 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करें। अब अक्सर बच्चे करते क्या हैं कि स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, उसमें से जितने आते हैं ये करने के बाद क्या करते हैं कि इसमें से कोई क्वेश्चन का हिस्सा इसमें लिख देते हैं, या ऊपर मेंशन नहीं करते कि ये MS एक्सेस का है या सी लैंग्वेज का है। तो ये एक मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और आपके मार्क्स कम होने के चांसेस हैं। कैसे? और अक्सर बच्चे ये भी करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, सेंटर में लॉन्ग करने के बाद कुछ शॉर्ट एंड पे कर दिया। ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर आपने शॉर्ट स्टार्ट किए हैं तो पहले सारे शॉर्ट ही करें और एक पोर्शन के ही करें, और सबसे पहले आप वही पोर्शन, वही हिस्सा सेलेक्ट करें जिसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे। तो सबसे पहले आप वो पोर्शन अटैम्प्ट करें, उसके सारे उसी में लिखें। जी, अब आते हैं आंसर शीट पे कि आंसर शीट को आपने कैसे खूबसूरत बनाना है। ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करना है आपने, और सबसे पहले मार्जिन ड्रॉ करना है आपने पेज के दोनों साइड पे।
अब मार्जिन लगाने का पर्पस ये होता है, अक्सर बच्चे लेड पेंसिल यूज़ करते हैं या मार्जिन लगाते ही नहीं हैं, लेकिन लगा लें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे आपकी लाइन एंड हो जाएगी, तो आप इस मार्जिन से बाहर नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो लिखा हुआ बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा, वो एक ही सीक्वेंस में लिखा जाएगा, वर्ड्स आगे पीछे नहीं होंगे, कोई इस तरफ नहीं आ जाएंगे, कोई इस तरफ। तो पेज पे मार्जिन ड्रॉ करना लाजमी है, और या ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, क्वेश्चन की हेडिंग देनी है। अच्छा, अब आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आप लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है इंटर पार्ट सेकंड का, ठीक है, उसमें MS सक्सेस है, और उसमें लिखा है कि अटैम्प्ट एनी 6 पार्ट, यानी इस क्वेश्चन के अंदर से आपने जो सब क्वेश्चंस हैं वो 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अब आपने करना क्या है कि क्वेश्चन पेपर पे जो हेडिंग जो क्वेश्चन नंबर होगा, आपने वही क्वेश्चन नंबर लगाना है। जैसे अगर आप ये देखें, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और इसके अंदर ये देखें आप, इस तरह ये सब क्वेश्चंस इसके लिखे हुए हैं। तो अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये 4th क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखना चाह रहे टाइम बचाने के लिए, तो आप यही नंबरिंग देंगे। बच्चे करते क्या हैं कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं 4, लेकिन नंबरिंग में लिखा होता है 2, 1 या 3। तो इस तरह क्या है कि बैड इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप टाइम बचाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अक्सर बच्चों की जो राइटिंग स्पीड है ना वो काफ़ी स्लो होती है, मेरी अपनी स्लो है, तो आप ये कोशिश करें कि क्वेश्चन ना लिखें। ये जैसे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एनालिसिस, आप ये ना लिखें, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर दे दें, ये वाला, लेकिन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नंबर दें, कोई और ना दें, ठीक है। इस तरह अगर तो आपकी स्पीड काफ़ी तेज़ है लिखने की, तो आप क्वेश्चन प्रॉपरली लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप क्वेश्चन नंबर देंगे और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जो आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि लिख रहे हैं आप 4, लेकिन आप अंदर आंसर दे रहे हैं 6 का, 3 का, 1 का, 2 का। इस तरह नहीं करना आपने। जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं वही उसकी आपने नंबरिंग देनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर के पास होता है जब वो आपकी आंसर शीट चेक कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह उसको चेक करने में आसानी होगी। कोशिश ये करें कि एग्जामिनर के लिए अपने पेपर को आसान से आसान बनाएं, उसको एतमाद में लें, ताकि वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे कि बच्चे की राइटिंग स्किल अच्छी है, रिप्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की स्किल भी अच्छी है। इस पोर्शन में जो कि 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो आपने वो 6 कर लिए। मैं फिर से कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पेपर में सीक्वेंस है आपने वही रखना है। आपको जो इनमें से बहुत अच्छा आता है वो आप पहले अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद जो उससे कम अच्छा होता है वो अटैम्प्ट करेंगे, फिर उससे लो और फिर उससे लो। सेंटर में आके आप वो क्वेश्चन लिखें जो आपको थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हो जिसमें, ठीक है। और कोशिश करें कि टू दी पॉइंट लिखें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 2 से 3 नंबर की, और इसमें अगर आप 2 से 3 लाइन्स पे लिख दें तो इनफ है ये, ठीक है। और आपने इस तरह 6 पार्ट इसके अटैम्प्ट कर लिए। अब आपने करना क्या है कि जब आपने अगला पोर्शन यानी कि इसका C पार्ट अटैम्प्ट करना है, तो इसके नीचे आपने लाइन लगानी है, ताकि एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाए कि ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म हो गया इसका, ठीक है। इस तरह आपने लाइन लगा देनी है, ठीक है। और अब चूँकि एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती हैं, एक बंडल होता है, उसी पे आपने सारा कंप्लीट करना होता है। तो मैं फिर से वही कहूँगी कि टू दी पॉइंट लिखें, ज़्यादा लंबी चौड़ी शॉर्ट क्वेश्चंस पे ना छोड़ें कि आपके पास शीट्स ख़त्म हो जाएं। और अब फ़र्ज़ करें कि आप इस पेज पे लिख रहे थे, ये हाफ़ पेज हुआ, ये आपके 6 क्वेश्चन पूरे हो गए और नीचे पेज बच गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से अटैम्प्ट ना करें, आप अगले पेज पर चले जाएँ, ठीक है। यहाँ पर आपने लाइन लगा दी, इसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट का हो, लॉन्ग का हो, कोई भी हो, आप यहाँ से स्टार्ट ना करें, आप अगले पेज से स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरह अपने पेपर को आप खूबसूरत बनाएं। ये कुछ मेन स्किल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और उसके ये तो इंटर की हैं। इस तरह BSc में भी अगर आप करें तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। आप ऐसा ना करें कि जिस क्वेश्चन में गड़बड़ हो आप शुरू में लिख दें, उससे आपका इंप्रेशन थोड़ा ख़राब जाएगा एग्ज़ामिनर पे, ठीक है। तो पेज को अच्छा यूटिलाइज़ करें, ऐसा भी ना करें कि लिखते जाएं और एंड पे आपके क्वेश्चंस रह जाएं और आपकी शीट्स ख़त्म हो जाएं और टाइम भी आपका ख़त्म हो जाए। टाइम के साथ साथ मैनेज करें, कोशिश करें कि अगर 3 लॉन्ग हैं तो मैंने इतने मिनट यानी कि 15 मिनट में उनको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इस तरीके से अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे
तो डेफ़िनेटली आपके मार्क्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव होंगे। और आजकल चूँकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई का कोई काम नहीं है, स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेजेस नहीं जा रहे, तो कोशिश ये करें कि अपनी कैलीग्राफी की स्किल्स को घर बैठ के इम्प्रूव करें, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राइटिंग जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज़ की, वो बहुत अच्छा असर डालती है सामने वाले पे, देखने वाले पे। ठीक है, तो घर बैठे अपने टाइम को ज़ाया ना करें, इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर लें, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपनी राइटिंग स्किल को ज़रूर इम्प्रूव करें। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और साथ साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें, और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मुझे आइडिया हो कि मेरा काम कैसा है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।